हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार शर्मा और आज मैं फिर एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्लास 10th की मैथ जो आपका चल रहा था चैप्टर, उसमें 2B एक्सरसाइज जो चल रही थी उसमें आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे की बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। चलिए फटाफट क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में आपका लैम्डा का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। पूरा प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें एक मूल दे रखा है। प्रश्न का एक मूल दे रखा है, कह सकते हो कि एक मान दे रखा है, तो इसको हम x बराबर लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, x बराबर 1/2 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में हम x का मान रख देंगे। समीकरण है हमारे पास, समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस लैम्डा, और इसके बराबर हम 0 लेकर चलेंगे, तभी हमको यहाँ पर लैम्डा का मान मिलेगा। क्योंकि मूल जब ज्ञात होते हैं या ज्ञात करने होते हैं तो बराबर में 0 लेकर चलते हैं। x की वैल्यू रख दीजिए इसमें, 2 गुणे x का मान है 1/2, x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 गुणे x का मान 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 को ऐसे लिखो, इसका स्क्वायर खोलिए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 3 की 1 में गुणा कर दो, 3 1 कम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, लैम्डा को उधर भेज देते हैं और इनका लासा ले लेते हैं। 2 और 2 का लासा लोगे 2 आ जाएगा। 2 जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या अगर जुड़ रही होती हैं तो जोड़ देते हैं, अगर घट रही होती हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर हर बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं प्लस है ना तो जोड़ देंगे। 3 और 1 4, और इस लैम्डा को बराबर के उधर भेज देंगे। किधर भेज देंगे, उधर, माइनस का लैम्डा। अब इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका 2 बराबर माइनस लैम्डा, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर माइनस का 2। ये आपका आंसर हो गया। लैम्डा का मान पूछा था, लैम्डा का मान आ गया। ठीक है, फटाफट आप उतार लीजिए, नोट करिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगले प्रश्न के साथ में क्या है, कह रहा है कि x स्क्वायर, हमसे कह रहा है कि बहुपद, ये प्रश्न नंबर कह सकते हो आपका 4 है। कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस का 4√3 x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, के शून्यांक अल्फा कामा बीटा है। ठीक है, इसके जो शून्यांक हैं वो क्या दे रखे हैं हमें, अल्फा और बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका तुम्हें मान पूछा गया है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का
मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 x प्लस 3 इसके बराबर रख देते हैं 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो क्या आ जाएगा, ax² और प्लस का bx और प्लस c बराबर 0। तो हमको a बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 1, b बराबर मिल जाएगा माइनस का 4√3 और c बराबर मिल जाएगा 3। ये हमारे a, b और c के मान आ गए। ठीक है, अब हमको निकालना है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का, अच्छा यहाँ पर जो तुम्हें मूल दे रखे हैं, कह सकते हो मूल कह सकते हो या शून्यांक कह सकते हो। यहाँ पर शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो इनका अगर हम योगफल देखें, मूलों का योगफल, तो इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका मूलों का योगफल हो गया। अच्छा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणा हो जाएगा यहाँ पर योगफल हो जाएगा जो आपके मूल दे रखे हैं उसके हिसाब से। अब हम इस सवाल के हिसाब से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर मूल का योगफल है। और मूलों का योगफल का जो द्विघात समीकरण में सूत्र होता है वो होता है आपका माइनस का b/a। तो यहाँ पर माइनस है, b की वैल्यू देख लेंगे, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 बटे a का मान है 1। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो मान है ये आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 से भाग करोगे तो यही रहेगा, तो आ जाएगा आपका 4√3। ये आपका आ गया मूलों का योगफल। ऐसे ही गुणनफल ज्ञात कर देंगे। गुणनफल, तो गुणनफल होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, और द्विघात समीकरण में जो सूत्र होता है आपका गुणनफल का वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। चलिए इसके बाद आगे अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का योग गुणनफल, c की वैल्यू देख लेते हैं 3 है, बटे a का मान देख लेते हैं 1 है। तो 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, अब हमको मूलों का योगफल भी मिल गया, मूलों का गुणनफल भी मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे जो आपका सवाल दे रखा है। सवाल है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ कर लेते हैं और माइनस का अल्फ़ा बीटा अलग कर लेते हैं। ये अलग, ये अलग। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, यानी कि ये वाला मान 4√3, तो इसकी जगह लिख देंगे 4√3 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा या गुणनफल कह सकते हो, ये आपके पास है 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर कह सकते हो, आंसर कह सकते हो। इस प्रश्न का ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगर कहीं पर भी आप ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो को देख लेंगे दोबारा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अभी अगला प्रश्न लिख रहे हैं, तब तक आप उतारिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। आपकी जो बुक है, ये जो बुक है ये आपकी मनोहरे प्रकाशन की बुक है, क्लास 10th की। ठीक है, उसी का हम ये आपको हल दे रहे हैं।
और बाकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें ही मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी के अगर चल रही है आपके स्कूल में तो आप इससे तैयारी कर लीजिए, आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 लिखते हैं। कह रहा कि यदि बहुपद, प्रश्न नंबर 5, यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हैं, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, p² और q² का मान पूछ रहा है आपसे। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। फिर से सवाल को हम लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। सबसे पहले इसकी हम द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो हमको a बराबर मिल जाएगा 2 और b बराबर आपका मिल जाएगा माइनस का 7 और c बराबर मिलेगा आपको 3। ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। अब यहाँ से हम मूलों का योगफल, आपको जो प्रश्न में मूल दे रखे हैं, मूल आपको p और q दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से योगफल क्या हो जाएगा, योगफल p प्लस q। अब मूलों का योगफल द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का b/a। तो हमको p प्लस q बराबर माइनस b की वैल्यू है माइनस का 7 बटे a का मान है 2, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 7/2। ये आपका आ गया मूलों का योगफल p प्लस q। ठीक है, अब निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, p इंटू q, ये आपका गुणनफल हो जाएगा। अब गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। तो c की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है बटे a का मान देख लेते हैं 2 है। तो आपको मूलों का गुणनफल मिल गया यहाँ पर 3/2 और मूलों का योगफल मिल गया 7/2। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है p² प्लस q² का। तो p² प्लस q² का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पर जो a प्लस b का होल स्क्वायर है उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं p² प्लस q²। अब इसमें हम क्या करें कि इसका हमारा ये जो फार्मूला है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, तो हम इसमें 2pq जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, 2pq जोड़ देते हैं और 2pq घटा देते हैं। इससे होगा क्या, ये आपका इतना फार्मूला बन जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस का, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, अब इनकी हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम मान निकाल चुके हैं, योगफल और गुणनफल। p प्लस q का मान है 7/2, तो p प्लस q की जगह लिख देंगे 7/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुणे और p गुणा q, p और q का गुणनफल क्या है हमारे पास, ये है 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। ठीक, अब इसको हम हल कर देते हैं। 7 का स्क्वायर करो 49 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस और 2 तियाँ 6/2। इन दोनों का लासा ले लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 और 4 का लासा आ जाएगा 4 का भाग 4 में दोगे भागफल 1 जाएगा, तो यहाँ 49 के 49 रहेंगे माइनस 2 का पड़ा 4 में पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 आएंगे, 2 की गुणा 6 में कर दो, 6 दूनी 12। और अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। 49 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया, चलो यहाँ लिख देते हैं, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 और बटे में क्या है 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
हमसे पूछा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो। और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपकी 10th क्लास की मैथ की डालते रहेंगे। त्रिकोणमिति है, बाकी और जो भी त्रिभुज है, वृत्त है, वो सब इस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धीरे धीरे आप सीरियल से पढ़ते जाइए, आपकी क्लास 10th की मैथ तैयार होती जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका ये है प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, और इसमें कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4 के शून्यांक, इसके शून्यांक जो हैं वो हैं यम तथा यन। ठीक है, ये इसके शून्यांक दे रखे हैं यम और यन। तो पूछा है, तो कह रहा है कि यम अपान एन प्लस एन अपान एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन लिखते हैं, हल करते हैं। यम अपान एन प्लस एन अपान एम का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 4 बराबर 0। क्या करते हैं, इसकी हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, उसके बाद मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम इसका फार्मूला बना करके वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा मान आ जाएगा। तो तुलना करिए द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हमको x स्क्वायर की तुलना करोगे तो a बराबर मिलेगा 3, b बराबर मिल जाएगा 11 और c बराबर मिल जाएगा माइनस का 4। ठीक है, आप क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकाल लीजिए। अब यहाँ पर जो मूल दिए हैं आपको, मूल जो दिए हैं वो है आपके यम कामा यन, ये आपके दो मूल हैं। ठीक है, मूल कह सकते हो, शून्यांक बोल सकते हो। आप कहोगे सर मूल ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जो पहले मैथ चलती थी जब हम पढ़ते थे तो उसमें मूल लिख कर मूल लिख करके आता था, अब ये शून्यांक लिख करके आता है, तो हमको वही आदत है मूल लिखने की। अब यहाँ पर मूलों का योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल, तो योगफल का सूत्र होता है यम प्लस यन, और द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है माइनस का b अपान a। तो यम प्लस यन बराबर माइनस का v का वैल्यू है 11 और a का मान है आपका 3। तो यम प्लस यन बराबर हमको मिल गया माइनस का 11/3। ऐसे ही गुणनफल निकाल लेंगे, गुणनफल ये हो जाएगा आपका यम इंटू यन, और मूलों का गुणनफल यम इंटू एन हो जाएगा, और द्विघात समीकरण में जो सूत्र होता है वो होता है सी अपान ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, यम एन बराबर सी का मान है माइनस का 4 बटे ए का मान है 3। तो ये आपका मूलों का गुणनफल आ गया और ये आपका मूलों का योगफल आ गया। अब जो पूछ रहा है उसको बता देंगे। सवाल दे रखा है तुमको यम बटे यन प्लस यन बटे यम। ठीक है, इसका मान पूछा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लासा ले लेंगे। यन और यम का लासा आ जाएगा यन यम, या फिर यम यन कह सकते हो। तो यम इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा यम स्क्वायर, प्लस यन इधर चला जाएगा तो यन और यन मिलकर के यन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर वाला जो लिखा है यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पीछे था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
तो उसमें हमने क्या किया था, 2pq जोड़ा था, 2pq घटाया था। ऐसे यहाँ पर 2mn जोड़ देंगे, 2mn घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 2mn और माइनस का कर देते हैं 2mn। इससे जो है ये हमारा सूत्र बन गया a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आपका बन जाएगा m + n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn और बटे में आपका चल रहा है mn या nm कह सकते हो। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। m + n का मान है माइनस का 11 बटे में 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -2 गुणा mn का मान है माइनस का 4/3 तो 4/3 बटे mn का मान है माइनस का 4/3। अब इसको हल करते हैं। माइनस की 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 बटे 3 तियाँ 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 बटे 3 और ये बटे में आपका है माइनस का 4/3। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनका तो लासा ले लो, तो लासा आ जाएगा 9, तो ये तो 121 से जाएगा और ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। 3 का पाड़ा 9 में पढ़िए, 3 तियाँ 9, 3 बार गया, 3 के ऊपर गुणा करिए, 8 तियाँ 24 और उसके बटे में है माइनस का 4/3। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 2 स्टेप बचे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इतने में आ जाएगा। देखो 3 से 9 कट गए, 3 तियाँ 9। ठीक है, अच्छा 121 और 24 को जोड़ दो, 4 और 1 5 और 2 और 2 4 और 1 ऐसे ही आ जाएगा और बटे में आपके हैं 3 और बटे में है माइनस के 4 और इसके बटे में यहाँ पर 1 था तो जो है इसके बटे में 1 लिख सकते हो, 3 एकम 3, ये 1 आपका ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 145 गुणा -4 बटे 3। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 और 2 बचे, कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। फिर इनकी गुणा करिए और माइनस आ जाएगा, 4 की 5 में गुणा करिए, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हमने अगर कहीं गड़बड़ किया है देख लेते हैं भाई। 11 की 121 बटा 9 + 8/3 बटे -4, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये लासा लिया और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, ये अलग है आपका, mn से mn कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 3/4। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने गुणा नहीं कर पाई है, 4 और 3 की गुणा हो जाएगी, 4 तियाँ 12, ये हम ऊपर ले गए, ऊपर नहीं जाएंगे, ये इनकी और इनकी ये पास पास आएंगे, 4 तियाँ यहाँ पर 12 हो जाएगा, बस यही आपका उत्तर है, 4 तियाँ 12। अब माइनस ऊपर लगा देंगे तो ये आपका उत्तर हो गया 145/12। बस ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। वो ऊपर भेज दिया धोखे से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, फटाफट आप उतार लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है। फिर से आपको समझा देते हैं। 9 और 3 का लासा ले लिया, ठीक है, 9 आ गया, 9 एकम 9 तो 121 रहेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 का 9 में पाड़ा पड़िए, 3 तियाँ 9 3 बार आया, 3 की 8 में गुणा करिए, 8 तियाँ 24 बटे -4/3 तो 4/3 लिख दिया। अब 121 और 24 को जोड़ दिया, 145 हो गया, बटे में -4/3 और ये इसके बटे में 3 है, 145/3 और उसके बाद ये हमने यहाँ पर काट दिया था ना, 3 तियाँ 9
तो ये 3 बचा और बटे में 1 बचा, तो -4/1, तो -4/1। सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है। 1 की 145 में गुणा करोगे तो 145 रहेगा, और 4 की 3 में गुणा करिए, 4 3 12, और माइनस को ऊपर लगा देंगे। बस यही सी इतनी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया है। उसके बाद 7 नंबर में प्रश्न में इसमें जांच कह रहा है और मूलों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। यहाँ पर ये सब ऐसे ही प्रश्न हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके हमें शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों के बीच शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो सवाल को लिखते हैं x² - 3 = 0। अब यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब आपका फार्मूला बनेगा a² - b² का। तो क्या करेंगे हम, x² कैसे लिखेंगे, -3 के ऊपर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अब अगर हम हटाना भी चाहें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा। ठीक, अब ये क्या हो गया, a² - b²। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे a - b, तो यह आ जाएगा x - √3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3 = 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे तो आएगा x - √3 = 0, x = √3, और एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे तो मिलेगा -√3। इस तरीके से हमें जो शून्यांक हैं वो मिल चुके हैं। आपका शून्यांक आ गया है √3 और -√3। ठीक, ये आपके 2 शून्यांक आ गए। उसके बाद कह रहा है कि इनकी सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल, तो मूलों का जब योगफल निकालोगे तो इनको जोड़ोगे, √3 प्लस, अब ये वाला रूट जोड़ोगे तो -√3 है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको योगफल मिल गया 0। ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, √3 × -√3, ये माइनस आ जाएगा और √3 की गुणा 3 आ जाएगी, तो गुणनफल आ गया -3, योगफल आ गया 0। अच्छा, अब इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं x² - 3 = 0। इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो आएगा ax² + bx + c = 0 से। तो देखिए x² की x² से तुलना होगी तो a बराबर मिलेगा 1, और b बराबर x की तुलना करोगे x में, तो यहाँ x है नहीं, तो b बराबर हमको 0 मिल जाएगा, और c की तुलना 3 से करोगे तो c बराबर मिलेगा -3। ठीक, अब यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे, तो योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू है 0, a का मान है 1, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर योगफल 0 आ गया, और यहाँ पर जब हमने मूलों का योगफल निकाला तो भी 0 आ रहा। इसका मतलब मूलों के योगफल की सत्यता हो गई, यानी कि मूलों का योगफल जो है वो सही है। उसके बाद गुणनफल देखते हैं। गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a, तो c की वैल्यू देखते हैं -3 है, a का मान 1 है, तो गुणनफल भी हमारा -3 आ गया। यहाँ पर भी गुणनफल -3 है, यहाँ पर भी गुणनफल -3 है, तो हम कह सकते हैं कि सत्यता की जांच होती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक, फटाफट उतारिए। अगला प्रश्न देखते हैं फिर।
उसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं। आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में खूब आते हैं। कह रहा है कि बहुपद, ये प्रश्न नंबर 9 है आपका, 8 नंबर आगे बाद में लगवाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यांक 1 है, इसका आपको शून्यांक दे रखा है, शून्यांक 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए, अब ये आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 2B, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और ये चैप्टर जो आपका था, ये चैप्टर था आपका दूसरा, चैप्टर का नाम था बहुपद, ठीक है। ये लिखना मैं थोड़ा भूल गया था, कोई बात नहीं। ये है आपका बहुपद चैप्टर, एक्सरसाइज 2B चल रही थी, उसका ये प्रश्न था आपका। अब यहाँ पर के का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। तो इसमें हम एक शून्यांक आपको दे रखा है, यानी कि x बराबर 1 दे रखा है मान, आपको एक मूल दिया है, मूल है 1, तो x बराबर 1 रखने पर k का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर क्या मिल गया, माइनस का 2। इस तरीके से हमको k का मान प्राप्त हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक। बाकी अगले वीडियो में आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे, इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करिए। धन्यवाद।